दवाइयों को रखने की सही दिशा कौन सी है? दवाइयों को रखने की ना, मैं आपको बताऊं, कोविड से पहले तक मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस डाली कि भाई आपके घर में अगर दवाइयां हैं तो उनको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कोविड में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने, जिससे मुझे एक्चुअल पता चला कि दवाइयों की प्रिसाइज दिशा कौन सी है। और मैं गारंटी के साथ ये चीज बोल सकता हूं कि जिन लोगों ने अपने घरों में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दवाइयां रखी हुई हैं वो नॉर्मल से ज्यादा दवाइयां खाते हैं। वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा दवाइयां खाते हैं। मैं आपको, मेरे साथ ना कोविड में हुआ ये, मुझे शेयर करिए क्या था आपका मैं एक्सपीरियंस? बताता हूँ जी। कोविड में क्या हुआ, जैसे दिल्ली के जो सबसे बड़े केमिस्ट हैं, जो सबसे बड़े केमिस्ट हैं, मतलब दवाइयों के डीलर, वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो मेरे क्लाइंट भी हैं। ठीक है, कोर्स भी करा हुआ है उन्होंने, एडवांस कोर्स, और क्लाइंट भी है। तो क्या हुआ, कोविड में उनका फोन आया कि सर ऐसी बात हो रही नॉर्मल, कैसे हो ये वो एक। तो मैंने कहा जी बढ़िया। उन्होंने बोला सर मैं ना, आप मुझे, मेरे को अपना एड्रेस भेजो, मुझे कुछ सामान भेजना है। तो मैंने कहा जी क्या चीज भेज रहे हो, बता तो दो। बोले सर कुछ नहीं, कुछ आपके लिए विटामिन भेज रहा हूँ जो सारे आजकल लोग खा रहे हैं, तो आप वो विटामिन घर में सबको खिलाओ, खुद भी खाओ, स्वस्थ रहो। चलो ठीक है जी। उन्होंने कुरियर कर दिया, पार्सल आ गया उनका। अब उन्होंने विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी और एक वो कुछ और इम्यूनिटी बूस्टर्स दवाइयां वैसी जस्ट उन्होंने मल्टीविटामिन उन्होंने भेज दी। अब मुझे पता है कि दवाइयां नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखनी होती हैं, तो मैंने क्या किया, अपनी वो जितनी भी दवाइयां थी वो सारी उठा के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दी। अब जब आप विटामिन वहां रख रहे हो तो जो आपके घर में नॉर्मल दवाइयां हैं, खांसी जुकाम सब सारी एक जगह कर दो। तो मैंने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में पूरा अपना फर्स्ट एड बॉक्स बना के उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दिया। मैंने एक चीज नोटिस की, मेरे जैसे कभी भी मैं ना दवाइयां खाता ही नहीं था। मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मैं तो भी दवाई नहीं खा रहा, ठीक हो जाएगा अपने आप। क्योंकि मैं ना इस चीज पे बिलीव करता हूं कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पर कुछ भी हो रहा है ना, तो बॉडी उसको सेल्फ हील कर सकती है। थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हमेशा दवाई खाने की जरूरत, हमेशा दवाई तो मैं कभी नहीं खाता था। अब वहां मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं दवाइयां खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ। मेरे को हल्की सी खांसी हो रही है तो मेरे टेंशन हो, नहीं भाई दवाई खा। आए दिन मतलब बहुत ज्यादा दवाइयां खाने लग गया मैं। विटामिन सी चूस चूस के मुंह में छाले हो गए, विटामिन ई खा रहे हैं रोज, फिर विटामिन डी वीकली खा रहे हैं, फिर खांसी आ रही है जरा सी भी तो दवाई खाओ भाई, दवाई खाओ। सर में दर्द हल्का सा होगा, नहीं यार दवाई खाओ। दवाइयां बहुत, और मेरी अकेले की नहीं, घर में सभी लोग दवाइयां खा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरे फादर ने मेरे को ना ऐसी बातचीत के दौरान बोला यार तू कह रहा था यहाँ पे दवाइयां रख दो, दवाइयां ही नहीं खानी पड़ेगी। बोले जब से रखी है तो सारी और ज्यादा दवाइयां, तो दवाई जल्दी खत्म होगी। तो मैंने कहा पापा मैं भी ना ये फील कर रहा हूँ, मैंने भी ऐसा नोटिस किया कि जब से यहाँ पे दवाई, मैंने कहा मैं तो खाता ही नहीं था, चक्कर क्या ये। तो मैंने कहा ये तो रिसर्च करने वाली बात है यार, ये तो मतलब हम कह रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दवाई रख दो, दवाइयां ही नहीं खानी पड़ेंगी, अपने आप ठीक हो जाओगे, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। यार ये तो उल्टा हो रहा है अपने साथ। तो मैं कहा चलो चेक करते हैं। तो मैंने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से दवाइयां हटा दी। ठीक है, नॉर्थ मतलब बेसिकली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के साथ ना एक और दिशा आपको बता दूं जहां पे दवाइयां रखने से बहुत ज्यादा यूज होती हैं। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये चार दिशाएं ऐसी हैं कि जहां पे अगर आप दवाइयां रख देते हो ना, आप खाते रहते हो, रोटी की तरह खाते हो दवाइयां। ठीक है, वाटर जोन्स में बेसिकली दवाइयां रखते ही नहीं। तो मैंने वो दवाइयां उठा के इधर उधर ईस्टर्न साइड में कहीं पे रख दी, थोड़ी सी कम हो गई। अब हम दवाइयां नहीं खा रहे। अब भाई मेरे को तो ना, मतलब ऐसा कुछ होना तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट मोड में आ जाता। मैंने कहा ये तो चेक करने का विषय है भाई। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करनी चालू की। मैं कहा कहाँ रखे, मैं सारे दिशाएं देख रहा हूँ, सारे जोन्स देख रहा हूँ, कहाँ रख सकते हैं। एक जोन पकड़ में आया, जस्ट ऐसी एक जोन पकड़ में आया रैंडमली, वेस्ट साउथ वेस्ट में, जो मैं आपको बता रहा था ना कि वहां पे अगर आप कुछ रख देते हो तो वो बचा रहता है, बचत की डायरेक्शन है। तो मैंने कहा यार वेस्ट साउथ वेस्ट में जो W2 का एरिया है, वेस्ट साउथ वेस्ट में जो W2 का एरिया है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट में दो दिशाएं होती हैं, W2 एंड W3। W3 में आप जो भी रखोगे वो आता रहेगा, तो W3 में दवाइयां रख दी तो दवाइयां आती रहेंगी। W2 में अगर आप कुछ भी रखोगे तो वो बचा रहेगा, वो यूज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, वो यूज नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे दवाइयां रख दूं तो ये दवाइयां बची रहेंगी।
करेक्ट, दवाइयां बची किस सूरत में रहेंगी? जब आप उनको खाओगे खाओगे नहीं। नहीं, आप उनको कब नहीं खाओगे? बीमार नहीं पड़ोगे। जब आप बीमार नहीं पड़ोगे। करेक्ट, तो मैंने कहा W2 में रख के देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने W2 में सारी दवाइयां रख दी। अब मैं कहा खाना ही नहीं। लेकिन मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मेरे फादर एक फ्लोर पे, मैं दूसरे फ्लोर पे, मेरा भाई तीसरे फ्लोर पे, हम ऐसे अलग अलग मल्टीपल फ्लोर्स हैं। किचन हमारी कॉमन है, खाना हम सारे साथ बैठ के खाते हैं। तो मैंने अपने साथ साथ ना अपने फादर के फ्लोर पे भी उनकी सारी दवाइयां W2 में रख दी। ओके, अब मेरे फादर जो हैं वो उस समय शुगर की दवाई भी खाते थे, बीपी की दवाई भी खाते थे, ठीक है, दोनों दवाई खाते थे। W2 में रख दी। मैंने कहा पापा आप बताना, पहला दिन कुछ नहीं, दूसरा दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन मेरी मम्मी का फोन आया, जल्दी नीचे आ। मैंने, मम्मी घबराई टोन में। मैंने कहा मैं तो भाई को हेलो हाय कुछ नहीं, मैं तो भागा नीचे। मैंने क्या हो गया? करे तेरे पापा को चक्कर आ रहे हैं बहुत तेज, कुछ पंगा हो गया। अब हमारे घर में क्या होता था, जब भी पापा को कोई भी दिक्कत होती थी ना, हम सबसे पहले शुगर बीपी चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब जिसको शुगर पेशेंट है उसका शुगर। भाई साहब मेरे फादर की जो शुगर है ना 350-400 रहती थी, शुगर चेक करी, उनकी शुगर आई 60। ठीक है, इतना नीचे उनकी शुगर आई 60। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? चॉकलेट खिलाओ इनको। चॉकलेट खिलाई, चीनी घोल के पानी पिलाया, जूस पिलाया कर करके। और मेरे फादर जो है थोड़ी देर बाद शुगर चेक करी, 120-30 हो गई, बिठा दिया। पापा कह रहे भाई ये तू ना एक्सपेरिमेंट ना तू मेरे फ्लोर पे तो किया मत करे, तूने किया क्या है? मैंने कहा पापा मुझे कह रहे बेटे 35 साल हो गए, 35 साल हो गए मेरे को शुगर हुए 30 साल के थे जब उनको शुगर हो गई थी। बोले 35 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी शुगर लो हुई है। मतलब कह रहे मेरी शुगर भाई 200-250 से नीचे तो गई ही नहीं। मतलब मैं तो, क्योंकि देखो देसी आदमी है, परहेज वरूज करते नहीं है मेरे पिताजी, जो मैंने मैं चुपचाप खा लिया। दिल्ली वाले खाते कह रहे भाई मैं तो शुगर को जाने नहीं देता नीचे, मैं तो बढ़ा के रखता हूँ भाई, दवाइयां किस लिए खा रहे हैं हम इतनी, मीठा भी तो खाएंगे। ओके, मैंने कहा पापा वो दवाइयां शिफ्ट करी है मैंने, और ऐसे, और बीपी चेक कर रहा हूँ, बीपी जो उनका हाई रहता था बीपी नॉर्मल आ रहा है, लो नहीं हुआ, बीपी नॉर्मल आ रहा है, शुगर लो हो गई। हमने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने ऐसे ऐसे कुछ उपाय करे थे, उससे पापा की शुगर लो हो गई है और जो बीपी इनका हाई रहता था वो इनका कंट्रोल में है। तो मैंने कहा, मैंने पापा को बोला बीपी की दवाई मत खाओ, तो पापा बोल रहे हैं कि तेरा दिमाग खराब है, बीपी की दवाई ऐसे छोड़ नहीं सकते। मैं कहा चलो, तो डॉक्टर कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है तो दवाई खाने की जरूरत नहीं है। बट उसने मुझे एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी कि बेटा देख ऐसा है, तेरे एक्सपेरिमेंट उपाय अपने ऊपर कर, अपने बाप के ऊपर मत कर, लेकिन तू एक काम कर भाई, जो भी तू कर रहा है, शुगर लो हो रही है अच्छी बात है, मतलब हेल्थ रिकवरी है अच्छी बात है, लेकिन तू ना थोड़ा ऑब्जर्वेशन रख भाई। या तो तुझे करना दिन में 3 बार शुगर चेक कर, दिन में 3-4 बार बीपी चेक कर, और क्योंकि कोविड है कहीं बाहर जा नहीं रहे, सब घर में ही है, ये तो नहीं ना कि कहीं बाहर रोड पे घूम रहे चक्कर आए गिर गए, तो तुम्हारी आंखों के सामने होगा जो भी होगा ना। तो तुम थोड़ा फादर के साथ रहो, इन्हें अकेला मत छोड़ो। तो एक्सपेक्ट, आप बिलीव करोगे मेरे पापा आज बीपी की गोली नहीं खाते, ठीक है। दूसरा, जो उनकी शुगर है, उनकी जैसे होता ना हाई दवाइयां होती हैं शुगर की, डॉक्टर ने दवाइयां बहुत कम कर दी, उतनी दवाइयां नहीं खाते। बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे जिनको शुगर की प्रॉब्लम, रोज दवाइयां खानी पड़ती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आई गेस वो हर दूसरे दिन माइग्रेन। W2 में रख दो, W2 आप लोग सर में दर्द कर दोगे एक दूसरे के, अपने नहीं होगा। इस पॉडकास्ट के बाद पूरा डब्बा जो आ रहा है मेरा फर्स्ट एड किट का, वो W2 देखकर आप मेरे से रिलेशनशिप्स की बात पूछ रहे थे, या W2 की दिशा में आप कुछ भी रख दोगे बचा रहेगा, ठीक है। चैलेंज दे रहा हूं, मतलब कोई लेने को तैयार हो, चैलेंज दे रहा हूं। किसी घर में तलाक का केस चल रहा है और अगर आप चाहते हो कि तलाक ना हो, कपल फोटोग्राफ W2 में लगा दो, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, गारंटी है तलाक नहीं होगा। कोर्ट में जज कह देगा नहीं दे रहा तलाक, जो करना कर लो, चलो निकलो, होगा ही नहीं। W2 में कपल फोटोग्राफ लगा दो, उनको अलग करके दिखा दो, वो एक कमरे में अलग अलग सो जाएंगे, वो एक दूसरे से बात नहीं, लेकिन उनका तलाक नहीं हो, रहेंगे साथ। ले अब ये तो हो गया तलाक बचाने का।
उसके बाद जो व्हाइट लव बर्ड्स की फोटो है उसको साउथ वेस्ट में लगा दो, उन दोनों में प्यार भी प्यार, बढ़ने- हाँ भाई मुझे सर ना फोड़ने का उपाय कुछ प्यार उनमें प्यार भी बढ़ने लग जाएगा। वापस एक बार रिपीट करना। W2 में कपल फोटोग्राफ लगा दो तो वो कभी भी अलग नहीं होंगे। W2 के जस्ट बगल में S8 की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जो पितृ स्थान है, वहां पे व्हाइट वाले लव बर्ड्स लगा दो तो उनमें प्यार बढ़ने लग जाए, वाइट कबूतरों की, कबूतरों। कपल की, ओके। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो फिजिकल रिलेशंस अट्रैक्शन की डायरेक्शन हाँ। थी, वहां पे उनकी कपल फोटोग्राफ लगा दो तो उनके बीच में इंटीमेसी भी क्रिएट हो जाएगी, जिससे और प्यार बढ़ जाएगा। पर्सन की फोटो नहीं लगा के सिर्फ वो भी काम करती नहीं, है? पर्सन की फोटो, कपल फोटोग्राफ लगानी जरूरी है। कपल फोटोग्राफ, अच्छा मुझे लगा कबूतरों की। कबूतर साउथ वेस्ट में लग गए ना, साउथ वेस्ट में लग गए, यहाँ आपको। एक्चुअली कबूतर ना मैरिड कपल्स में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगाते, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स हो जाते अरे बाबा कुछ ज्यादा 2 महीना हो रहा है। हैं। ज्यादा हो जाएगा। ओके, जोक्स अपार्ट, बट या ये बड़ी क्योंकि ये यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कपल्स के बीच में है, अब वो जो नॉन मैरिड्स हैं, मैरिड्स हैं, सबके घर में कुछ ना प्रेमियों के बीच में क्लेश होता है, लेकिन कभी कभी क्लेश बहुत बढ़ जाते हैं, डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आज की डेट में। तो कई लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स नहीं चाहते, बचाना हाँ। चाहते हैं घर,